On the 11th of March 2011, a High Court verdict on the infamous Manoj Babli owner killing case dashed the hopes of many across Haryana and even the rest of the country. Among the key conspirators and the main accused in this case, Ganga Raj has been acquitted and is scot-free. Ganga Raj is a prominent Congress leader in Kaithal and also a leader of the notorious Banwala Kha. Manoj and Babli both belong to Karoda village in Kaithal district of Haryana. The Kha panchayats were opposed to their marriage because they belonged to the same gotra. गाँव ने ये कहा कि भाई गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक गोत्र के हैं, शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम तो खुश थे नहीं, हम तो खुश थे, हमने कोई इतराज़ नहीं था, शादी कर ली, ठीक है. Around a year back, on the 29th of March 2010, many celebrated the Karnal Session Court verdict, where the 7 accused in this case were convicted. 5 of them were Babli's relatives who were given death sentences, and Ganga Raj, the key conspirator, was given life imprisonment. The driver of the car in which they were kidnapped was awarded 7 years imprisonment. मतलब जो संघर्ष लड़ रहे हैं जो लोग ऑनर किलिंग और ऑनर क्राइम के खिलाफ, उन सभी को इस फैसले से एक नई ऊर्जा मिली, और जो भी न्याय के लिए संघर्ष करने वाली ताकतें हैं हरियाणा के अंदर, उन सभी ने अपने आप को ऊर्जावान पाया इस फैसले के बाद. The conviction was the result of perhaps one of the most glorious and difficult struggles in the history of women's movement in India. The All India Democratic Women's Association played a pivotal role in the struggle. Manoj's sister Seema, only 19 when her brother was killed, and his mother Chandrapati, a widow, were the first in Haryana to file a case against those involved in an honor killing. जैसे समझौता करवाने वाले आते थे, डर के कारण कर लें या फिर पैसे दे के कर लें, उन्होंने कहा कि बुआ समझौता कर लें और ठीक रहेगी, नहीं तो देखिए बेबे है और 2 बेबे हैं, एक को बाहर आ रहा है, तो इसका इन्होंने गलत कुछ कर दिया तो फिर कड़ा लगेगी. तो यह तो मतलब सोचें ये है कि भाई या तो डर या पैसा, पैसे तो काम चला नहीं भी इनका, पैसे देने की तो कोशिश कर ली, अब ये सोचा कि डर के मारे ही कर लें. मैं कहा कुछ जो होना है वो तो हो गई रहेगा, हाँ समझौता नहीं करना बिल्कुल भी. तो बस उस दिन के बाद फिर मेरी माँ ने भी कहना छोड़ दिया. Finally, in a desperate attempt to pressurize the family to withdraw the case, the village panchayat, led by Ganga Raj, imposed an economic and social boycott on the family. मेरा नाम गंगा राज है जी. तो क्या कारण रहा कि मनोज के परिवार को यहाँ से बहिष्कार करना, क्या ऐसा क्या कारण? बहिष्कार का कारण तो मेन तो कारण था सर ये था कि ये जो सारा गांव है हमारा एक दादा की औलाद है, यानी कि एक गोत्र का गांव है, बनवाड़ा गोत्र से, और एक गोत्र में एक दूसरे की शादी होना ये सामाजिक से खिलाफ है. सामाजिक बहिष्कार की यहीं से शुरू हुई कि एक तो हमारी लड़की चली गई और दूसरा हमारे ऊपर जो उठा मुकदमा उस लड़के की मां ने इस परिवार के खिलाफ जो उठा मुकदमा दर्ज करवा दिया. बहिष्कार में क्या होगा? बहिष्कार में 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा जो आदमी उसके साथ बात करेगा या उसके संपर्क में आएगा या उसको कोई लेन देन करेगा या कोई उसको सामान देगा लेगा, 25,000 रुपये उसको जुर्माना लगेगा. और जो बहिष्कार उस औरत का हुआ है जो उसके साथ संपर्क रखेगा उसका बहिष्कार भी होगा. जब हम दूध लेके आते थे, मोल लेके आते थे, तो दूध लेने गई मेरी माँ, तो उसने दूध देने से मना कर दिया. हमने जो भैंसों के लिए चारा है उसका कूप ले रखा था चारे का, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं बेचेंगे, ये पैसे ले लो अपने वापस. सारा गांव एक तरफ, हम अकेले एक तरफ. जैसे बाहर जाते हैं, जो लोग बोलते थे, जैसे घर के बाहर खड़े होते हैं गेट के बाहर और हमें आता देख लेते हैं, तो अंदर चले जाते कि कहीं ये खुद ना बोल पड़े और हमें फिर मतलब ये गांव वालों को पैसे ना देने पड़ जाएं. In response to the boycott and Ganga Raj's coercive tactics, activists from ADVA and DYFI appealed to the Women's Commission to intervene and halt the boycott. आज महिला आयोग की टीम यहाँ पे पहुँची है, तो हम अपना ज्ञापन उनको सौंपने आए. अब ये है कि अभी वो जो परिवार है, जो वो विधवा माँ है जिसकी 2 जवान लड़कियाँ हैं, उसका जो पहले पति नहीं था,
था, अब जो बड़ा लड़का जो कमाने वाला था उसका भी सिर से साया जो उठ गया। और वहाँ गाँव में जिस तरह का उनके विरोधी वातावरण बना हुआ है, तो हम ये समझते हैं कि राज्य प्रशासन और महिला आयोग की तरफ से कुछ ना कुछ उस परिवार के पुनर्वास के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए, ताकि वो अपना जो भविष्य का जीवन है वो सम्मानजनक तरीके से व्यतीत कर सके। और FIR वापस लेने का जो दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर, वो उस दबाव से मुक्त रहें। The Kaps too made sure that they were heard. भारत में कहीं पर भी जाट एक ही गोत्र में शादी होगी तो हम उसका हर्ष कठोरी करेंगे, अच्छा कड़ाई निर्णय लेंगे। और जो कुछ वामपंथी संगठन ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरा उन भाइयों से गुजारिश है कि पहले वो अपने बेटे और बेटियों की शादी आपस में करके दिखाएं, अपने यहाँ करके दिखाएं। दूसरों के घरों के कांडों को इस तरह उछाल कर कि कभी महिला आयोग आए, कभी इतना बेइज्जत करके ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। ये उस शहीद भगत सिंह की बात करते हैं जो जाट परिवार में पैदा हुए थे। ये माध्यम से, प्रेस के माध्यम से एक बार फिर पुण्य बता देना चाहते हैं कि रिश्तों को दागदार करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, इससे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। और हमने जो यानी कि आप हत्या से भी आगे जा सकते हैं। हत्या तो एक बात देखिए, हत्या की तो बात ही कुछ नहीं है। अगर समाज में इस तरह गंदगी फैली और आपके बेटा बेटी आपस में शादी करने लगे, मैथुन क्रिया करने लगे, तो ये समाज ही नहीं रहेगा। हत्या की क्या बात है? Soon after the intervention by the Women's Commission, the boycott was halted, but the state machinery made no bones about backing the Kaps. The reluctance to take action against Ganga Raj even then was evident. गंगा राज था एक मुलजिम, उसको पुलिस तो उसको अरेस्ट नहीं कर रही थी। रोज अखबारों में भी न्यूज़ लग रही थी कि वो गंगा राज फला जगह आज पंचायत कर रहा है, उसकी फेवर में फला पंचायत हो रही है, हरियाणा के सारे खापे इकट्ठी हो रही है और वो ये फतवे जारी कर रही है भाई इसको अगर अरेस्ट किया तो हम ये करेंगे वो करेंगे। जगह जगह पंचायत की मैं अखबारों में पढ़ता था। तो एक DSP ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम इस गंगा राज को अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसको अरेस्ट करने से कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। एक DSP ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ये। जब ये स्टेटमेंट दिया तो मुझे और भी ज़्यादा फील हुआ कि एक कानून की रखवाली करने वाले और एक मुलजिम के लिए यूँ कह रहे हैं कि इससे कानून व्यवस्था भंग हो जाएगी, और वो भी लिख के कोर्ट में बयान दे रहे हैं, रिटन में बयान दे रहे हैं। In a shocking incident exposing the police callousness, Seema was slapped by the main accused in the court premises. This happened when he was under police custody and even Seema was given police protection. Undeterred by the growing attempts at intimidation, the two women continued with their struggle. But also undeterred was the Banwala Khap and their continuing reign of terror. On the 22nd of July 2009, Sonia and Vedpal became the next targets of the Banwala Khap. Vedpal was from Mator village, which was also in Kaithal district. They eloped because their marriage was opposed by the Khaps, since the two of them belonged to neighboring villages. हमारे निकटवर्ती गांव मटोर, जो कि हमारे शिमाली का गांव है, वहां का एक लड़का हमारे गांव की एक लड़की को लेकर गया है। यह मामला न सिर्फ लड़की को ले जाने का है, बल्कि हमारे शिमाली में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने का मामला है। और जिन लोगों ने हमारे बहन भाई के इस रिश्ते को कलंकित किया है, उन्हें हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। हम जो हमारे खाप के कायदे कानून रहे हैं, बनवाला खाप ने पहले भी कड़े कदम उठाए हैं और भविष्य में भी जो ये कदम होगा वो बहुत ही कड़ा होगा और किसी भी कीमत पर रिश्तों को कलंकित करने वाले इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या मनोज बबली कांड यहाँ भी दोहराया जा सकता है? देखिए, अगर कोई ऐसे कुकर्म करेगा तो ऐसे कांड तो दोहराए ही जाएंगे। On the 22nd of July, Vedpal was brutally murdered in Sonia's village, Singwal. कारण क्या बताया मारने का? कुछ कारण तो क्या है, बहन भाई है जी इस नाता में जी, नाता बहन भाई का क्या है जी, उस गोत की हमारा है जी। पंचायत बंद होगी जी, बस एक दुनिया पंचायत है वो बंद होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। अभी गलत फैसले लेते हैं लोगों के, छोरिया ने मरवा गई है, घर जाड़ है, माड़ी बात नहीं करी थी, शादी करी थी, किसी को डाका कुछ मारा था, वो मनुष्य कुछ मारा था। But the Sessions Court verdict brought hope to many,
including Vedpal's family. Seema and Chandrapati felt justice being delivered. Some months after the verdict, in a shocking lapse of security, there was an assassination attempt on Seema inside the Madhuban Police Academy, where she works. The hired killer, who was out on parole, later confessed that he was recruited by Bubbly's relatives when they were in jail together. Braving the assassination attempt as well, the two women continued to fight. But this time, the court rewarded the accused. सेशन कोर्ट में तो बहुत बढ़िया फैसला आया, तो हम बहुत खुश हुए। और जो ये हाई कोर्ट से फैसला आया है, ये कोर्ट ने फैसला दिया है, इससे हम बहुत दुखी हैं। और ये फैसला हमारे खिलाफ अन्याय का फैसला दिया है। लो इसमें तो यही है, इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। यह फोटो किसकी है? उसकी माँ की है, बारू की माँ की। Not only does one sense a great miscarriage of justice, but with Gangaraj on the loose, Manoj's family is under threat once again. हाँ, जो ये जेल के अंदर बैठे बैठे सुपारी दे रहे हैं, तो ये बाहर आ गए, हमें और भी खतरा बढ़ गया। गरीब आदमी मरता रहेगा, ऐसे ही चलेगा इसमें। सुप्रीम कोर्ट से तुम्हें कुछ उम्मीद है? उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अब ये है कि यहाँ से जैसा आया, चलो सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी रास्ता बचा है, तो उम्मीद तो है कि वहाँ से इनकी मतलब सज़ा वैसी की वैसी होगी जैसे पहले थी, सेशन कोर्ट से आई थी। लेकिन जो ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया, इससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। असल में किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दे आके कोई। जैसे मनोज बबली को किया वैसे हमको कर देंगे, कल को ऐसे ही फिर बरी होके आ जाएंगे। जो हमारे वकील इतनी मेहनत से जो भी दिखाना चाह रहे थे वो देखा नहीं, जो सुनाना चाह रहे थे वो सुना नहीं, और एकदम से फैसला दे दिया तुरंत ही। वहाँ पे एक चौकी से हुआ, कोई कार इसका पीछा कर रही थी, तो जब कार पीछा कर रही थी तो गंगाराज ने उस कार को छुड़वाया, और कोर्ट में उस गवाह ने स्टेटमेंट दिया कि ये वही गंगाराज है जिस गंगाराज ने इंटरफियर करके कार को छुड़वाया था। रामदेव नाम का एक जो था, ये एक गवाह था, ESC था, उसने इवन कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दी है, और वो कार जब पुलिस वालों ने सर्च करनी चाहिए तो गंगाराज ने इवन को कहा कि कार को छोड़ दें आप, तो पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा। तो गंगाराज ने किसी प्रभावशाली व्यक्ति का टेलीफोन करवाया, वो टेलीफोन हेड कांस्टेबल है, उसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद फिर वो कार छोड़ी उन्होंने। जिस बात हमारी बात को उन्होंने इग्नोर किया, उस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे हम कहीं आ नहीं सकते, अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, हमेशा पुलिस सुरक्षा में रहना पड़ता है। तो ये कोई ज़िंदगी थोड़ी ही है, ज़िंदगी नहीं है। अपनी मर्जी से मतलब आज़ादी से आदमी कहीं भी घूमे फिरे, कोई भी काम करे, तो वो होती है ज़िंदगी। तो एक तो घर से बच्चे गए, ऊपर से लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऊपर से कैद में रह रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि उनकी कैद सबको दिखती है, उनकी सज़ा सबको दिखती है। सही करने वाले भी हैं, गलत करने वाले भी हैं उनके लिए, लेकिन हमारी सज़ा किसी को नहीं दिख रही है। गंगाराज का जो कांग्रेस का पदाधिकारी होना और इसकी हाई लेवल के जो यहाँ के मंत्री हैं उनके साथ कनेक्टिविटी जो थी, उसी की वजह से 1.5 साल तक हमें सड़कों के ऊपर इस मांग को लेकर निरंतर आवाज बुलंद करनी पड़ी कि इस अपराधी को अंदर किया जाए। अगर इज्जत के नाम पर जो यहाँ पे हिंसा चल रही है उस पर अंकुश लगाना है, तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इतने सारे जो सामाजिक संगठन है, और इसके साथ साथ जो करनाल का जो सेशन कोर्ट है, इन सभी लोगों ने जिसको एक मास्टरमाइंड की तरह से इस पूरे अपराध में देखा है, और उस व्यक्ति को बिल्कुल जिस तरह से बरी कर दिया गया, इसमें सभी को ये लग रहा है कि इससे जो
इज्जत के नाम पर हिंसा करने वाली जो ताकतें हैं उनके हौसले बुलंद होंगे और लोगों की न्याय व्यवस्था से जो आस्था है उसको धक्का लगा है। Interestingly, just one day before the verdict, there was an assault on Vedpal's brother Surinder. मैं रास्ते में जाने लग रहा है जोगिंदर का साथ में जी मेरा चचेरा भाई जी मैं पेगा लिगड़ा तो पेगा तो उड़ने जी थोड़ा डग्गी आसपास खड़ी वहाँ मिला हुआ जी मेरे साथ मोटरसाइकिल पर हमारे आगे मोटरसाइकिल अड़ाया जी सिंह वाले सिंह मोटरसाइकिल अड़ाएगा जी मैं पास से एक जना धक्का दे गिर दिया मोटरसाइकिल पर जी इतने जना मेरा गदा का चोटे मारे जी सारे जी इधर जोगिंदर पास से आगन जाएगा मोटरसाइकिल का स्टैंड लेकर आया जी फिर कुछ गाँव वाले भी और खाता आया कि जी उनकी टाइप। आप इन लोगों को पहचानते हो जिन्होंने हमला किया? आप पहचानते हैं? कौन है ये? सिंह वाला गाँव पे है जी। एक तो मैं जब वेदपाल तो भाई सिंह वाला है और दूसरा मैं मारने फिर है और किसी का बात था और रामे एक दिन पहला गाँव किसी था और रामे मार किस पहला कर ली उसकी दवाई भी लोग लगा और रामे लिया बड़े चोट भाई जारी मारी मैं सारा श्याम लपेट लिया फिर भी खून था बहुत खून आया है। And roughly a fortnight before the assault, the Pradhan of the Banwala Khap, Pavanjit Banwala, one of the main accused in the Vedpal murder, was released on bail. There's maybe more to the recent events than meets the eye. Initially, one saw a glimmer of hope when the marginalized took on the might of the extra-constitutional Khap Panchayats and the ineffective state machinery. But the High Court verdict has belied expectations of constitutional justice. In an interview just 1 month before the High Court judgment, this is what Seema had to say about the Sessions Court verdict. अब जैसे ये फैसला इनके हक में आ जाता है इतना मतलब सब कुछ खिलाफ होने के बाद में गांव खिलाफ है मतलब सारा एक तरह से समाज से कट गए थे हम तो इतना कुछ होने के बाद अगर फैसला इनके हक में आता तो जो कानून में लोगों की एक कानून से जो उम्मीदें होती हैं लोगों को तो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती। वैसे लड़ाई तो लड़ते लेकिन एक जो हिम्मत होती है ना मतलब कहीं ना कहीं ये लगता कि मतलब कुछ नहीं है कानून नाम की चीज़। लेकिन अब ये हुआ है कि कुछ भी हो मतलब एक आदमी की हिम्मत होती है ना आदमी को हिम्मत अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। Seema's optimism was short-lived. Now with the likes of Ganga Raj being set free and Pavan Banwala also on the loose, one of the major struggles against the feudal and patriarchal forces in Haryana has received a major setback. Seema and Chandrapati's hopes now rest upon the Supreme Court delivering full and comprehensive justice. तो ये केवल हमारी बात नहीं है उन लाखों करोड़ों लोगों की है जो मतलब हिम्मत करके आगे जाते हैं। बेशक से ऑनर किलिंग का केस ना हो कोई और केस हो इतनी हिम्मत करके आगे लड़ाई लड़ने की सोचते हैं लेकिन आगे जब ऐसे लोगों से टकराते हैं ऐसे लोग मिलेंगे उनको तो क्या हम सोच सकते हैं कि उनको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा उनको न्याय इस समाज में इस देश में।